हेलो एवरीवन, मैं हूं निक्की एंड वेलकम टू द चैनल निक्कीज कंप्यूटर साइंस। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबा दीजिए चैनल के बाकी सारे लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं डीबीएमएस का पार्ट 2, जो कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट के ऊपर है। एंड इसके ऊपर आज हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट देखेंगे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, एंड प्रीवियस ईयर का जो हमारा एनटीए का क्वेश्चन है वो एक सॉल्व करेंगे। एंड इसके साथ 3 एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट बेस्ड ऑन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो आरडीबीएमएस में कौन सा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट हमारा यूज होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट आर सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स है टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी डाटाबेस में जो हमारा डाटा स्टोर होके है उसका एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। एंड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट ensure that the data insertion, updation, and other process have to be performed in such a way that data integrity is not affected. Data integrity इफेक्ट नहीं होना है। इसका मतलब क्या है? अगर आप कभी भी कहीं भी एक डाटाबेस के ऊपर कुछ कांस्टेंट अप्लाई करते हो तो पहले से जो डाटा का कंसिस्टेंसी है, डाटा जो एक्यूरेट है, वो सब इफेक्ट नहीं होना है। ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द डाटाबेस हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज यूज टू गार्ड अगेंस्ट द एक्सीडेंटल डैमेज टू द डाटाबेस। सो पहले जो डाटाबेस है उसको डैमेज नहीं करना है। एंड इस पे सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं, क्यों? ईज ऑफ यूज के लिए। एंड हम इस पे क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं कि डाटा इंसर्शन और अपडेशन जो भी हम करते हैं ये सेफली हो रहा है। एंड ये क्या कर रहा है? दूसरे डाटाबेस को अफेक्ट नहीं कर रहा, दूसरा डाटा जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट का जो टाइप है वो 4 टाइप्स है। ठीक है, डोमेन कांस्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड की कांस्टेंट। सो एक के बाद एक हम देखेंगे कि ये सब होता क्या है। फर्स्ट इसमें डोमेन कांस्टेंट। डोमेन कांस्टेंट क्या है? डोमेन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द वैलिड सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर क्या है? अगर किसी डोमेन में इन द सेंस क्या है? वैल्यू, उसका उसका मतलब जो उसका जैसे हम ये कैरेक्टर टाइप है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप क्या है? कैरेक्टर है या फिर इंटीजर है या फिर टाइम है, डेट है, करेंसी है, तो क्या है उसका वैल्यू? क्या है वो एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन। ठीक है, इसको एग्जांपल में अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर एक टेबल दिया है, एक रिलेशन दिया है। ठीक है, रिलेशन मतलब टेबल। एक रिलेशन दिया है, यहाँ पर देखो एज का जो हमारा डोमेन है, एज का जो वैल्यू है, ठीक है, डोमेन के पीछे वो हमारा क्या है? इंटीजर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए इंसर्ट किया गया है जो कि एक हमारा क्या है? कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक है, तो नॉट अलाउड बिकॉज एज इन एन इंटीजर एट्रीब्यूट। तो ये हो गया हमारा डोमेन इंटीग्रिटी। ठीक है, डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? अगर आपका वैल्यू किसी डोमेन का एक दिया गया है तो आप दूसरा डोमेन का वैल्यू उस पर इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इस पे है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या बोलता है? स्टेट दैट प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नॉल। अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी एट्रीब्यूट को हम उसको प्राइमरी की असाइन किए हैं तो वो वाला फील्ड हमारा क्या है? नॉल यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, नॉल हमारा वहां पर यूज नहीं हो सकता है। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज इन द रिलेशन। ठीक है, प्राइमरी की हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, ये सब यूज कैसे होता है। तो प्राइमरी की एक की होता है जिसको लेके कि हम एक पूरा रिलेशन में एक टपल को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर प्राइमरी की वैल्यू ही हमारा नल हो गया तो पूरा डाटा हमारा क्या होगा? लॉस हो जाएगा। इसीलिए एंटिटी इंटीग्रिटी क्या बोलता है? एक प्राइमरी की वैल्यू जो है हमारा वो फील्ड नल नहीं हो सकता। ठीक है, सो ए टेबल कैन कंटेन नल वैल्यूज अदर देन द प्राइमरी की फील्ड। इसीलिए
अगर दूसरा कोई फील्ड में हमारा नल है तो एप्लीकेबल है, लेकिन प्राइमरी की का फील्ड हमारा कभी भी नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। देन नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एंड एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है, यहाँ पर प्राइमरी की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नल वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो नॉट अलाउड एज प्राइमरी की कांट कंटेन द नल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की मतलब एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट इस पर हमारा आ गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में क्या है, ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है फॉरेन की वाला। फॉरेन की में क्या होता है, एक टेबल का एक एक एट्रीब्यूट दूसरा टेबल का एक प्राइमरी की को क्या करता है, असाइन होता है, ठीक है। तो ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे। तो यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बहुत बार नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में पूछा गया है। जैसे 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाता है, तो जब भी कुछ रेफरेंस होता है तो वहाँ पर फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ही सामने आ जाता है। तो इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, if a foreign key in table 1 refers to the primary key in table 2, अगर कोई भी टेबल से एक फॉरेन की एक प्राइमरी की को दूसरा टेबल पे रेफर कर रहा है, then every value of the foreign key in table 1 must be null और be available in table 2, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल से ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ये टेबल 2 है हमारा और ये टेबल 1 है। टेबल 1 में जो डिपार्टमेंट नंबर है ये एक फॉरेन की है, एंड ये कहाँ रेफर कर रहा है, ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर रेफर कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर टेबल 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बोलता है, अगर डिपार्टमेंट नंबर में जैसे हमारा प्राइमरी की में 11 है, 24 है, 13 है, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे फॉरेन की में यूज हो सकता है, 11 हो सकता है, 24 एंड 13 हो सकता है। जैसे यहाँ पर 18 दे दिया है, ठीक है, बट 18 तो हमारा मेन टेबल पे नहीं है ना, तो इसीलिए नॉट अलाउड एज department number 18 is not defined as the primary key of table 2 and in table 1 department number is a foreign key defined। यहाँ पर ये foreign key हो ही नहीं सकता, क्योंकि foreign key का concept हम जब देखेंगे वहाँ पर हम देखेंगे foreign key में आप null रख सकते हो, ठीक है। और जो वैल्यू हमारा यहाँ पर प्राइमरी एट्रीब्यूट में है, प्राइमरी की में है, वो सब वैल्यू यहाँ पे फॉरेन की के हिसाब से यूज हो सकता है, बट यहाँ पर हमारा ऐसा कोई वैल्यू नहीं रह सकता जो कि हमारा क्या है यहाँ पर, या प्राइमरी की के हिसाब से है ही नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर अगर प्राइमरी की में वो वैल्यू नहीं है तो फॉरेन की इसको रेफर कर रहा है, तो फॉरेन की में ये एट्रीब्यूट कहाँ से आया, ये आ ही नहीं सकता। तो ये है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब रूल हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे देखते हैं की कांस्टेंट, ठीक है। की कांस्टेंट क्या बोलते हैं, की आर द एंटिटी सेट that is used to identify an entity within an entity set uniquely। तो की कांस्टेंट हमारा क्या होता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक एंटिटी को, ठीक है। an entity set can have multiple keys but out of which one key will be the primary key। एक ही की है जो कि प्राइमरी की हो सकता है, एंड प्राइमरी की कंटेन ए यूनिक वैल्यू इन द रिलेशनल टेबल। तो इसको भी एग्जांपल में हम देखते हैं। यहाँ पर देखो जो हमारा प्राइमरी की होता है ये क्या होता है, यूनिक होता है, लेकिन यहाँ पे 1002 एंड 1002 दो बार रिपीट हुआ है, नॉट अलाउड बिकॉज ऑल रो मस्ट बी यूनिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 टाइप का इंटीग्रिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट इसके ऊपर हम देखते हैं एमसीक्यू, जो कि यूजीसी नेट हमारा यूजीसी नेट CS 2017 जनवरी सेकेंड पेपर में आया था, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट चेंजेस मेड टू database by authorized user not result into loss of data consistency। which of the following statement is are true with respect to the example of integrity constant? An instructor id number cannot be null provided instruction id is being a primary key। अगर प्राइमरी की है तो इंस्ट्रक्टर आईडी कभी भी नल नहीं हो सकता, तो ये एब्सोल्युटली 100% क्या है, करेक्ट है, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये हमारा ए करेक्ट है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आईडी जब ये एक प्राइमरी की है तो यहाँ पर हम नॉल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और बी क्या दिया है, नो टू सिटीजन्स हैव सेम आधार आईडी। अगर आधार आईडी है, आधार आईडी हमेशा क्या रहता है, यूनिक होता है, तो दोनों का सेम आईडी नहीं रह सकता, तो बी भी करेक्ट है। बजट ऑफ ए कंपनी मस्ट बी जीरो। एक कंपनी का बजट जीरो होगा, जो कि जीरो हो सकता है, अगर कभी आपका मार्केटिंग डाउन हो गया तो बजट आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी आर ट्रू एंड सी इज फॉल्स, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर सी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इसमें से कौन सा हमारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट नहीं है। नॉट नल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, यूनिक इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, आइडेंटिकल ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। एंड चेक, ये भी एक इंटीग्रिटी कांस्टेंट ही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भी ऑप्शन सी है। एंड यहाँ पर एमसीक्यू 2 में क्या दिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉट नल कांस्टेंट। नॉट नल क्या करता है, इट प्रिवेंट्स इलीगल data from being entered into the database. It ensures that data is entered into the database. It ensures that the data entered is unique, ठीक है। तो नॉट नल का मतलब क्या है, इट एंश्योर्स दैट डाटा इज एंटर्ड इनटू द डाटाबेस, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, बी है। देन एमसीक्यू 3 का हमारा क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या है, इट एंश्योर्स दैट नो टू वैल्यूज अंडर एन एट्रीब्यूट आर आइडेंटिकल। यस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आप बी सी डी को भी रीड करिए एंड एमसीक्यू 3 आप थोड़ा एनालाइज कीजिए कि ये आंसर ए क्यों हुआ। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो प्राइमरी की हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कीज कैसे होता है एंड कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।